मान लो कि आप एक 17 साल के टीनेजर हो एंड आप किसी टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हो लाइक यूपी, बिहार, एमपी एंड आपको कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता। आप देखते हो कि अरे वाह ये क्या है, इससे बहुत सारे लोग अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, बड़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं एंड आप एक्साइटेड हो जाते हो कि क्या है। और फिर आपको कुछ टाइम बाद दिखता है एक ऐसा न्यूज जिसमें एक आदमी अपना पूरा लाइफ का सेविंग्स गवा बैठता है स्टॉक मार्केट में एंड फिर इस पॉइंट पे आके आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उन कंफ्यूज लोगों के लिए हियर इज द मास्टर क्लास वीडियो फॉर बिगिनर्स टू इंटर इन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। So in this video, I will explain each and every topic of stock market related to stock market, SIP, mutual fund, and everything from a basic level to a pro level. So hey guys, this is Alok and I am 18 years old. Currently, I invested more than 1 lakh rupees in the stock market. So with my experience, I will explain stock market in very simple or easy way. I will break down each and every concept of a stock market, how it work and everything. And I will also explain how I started at 14 years age and how you can also start at 14 or at any age. Whatever as you are in, you can start trading now, no matter you are 14, 15, 16 or whatever you are. So let's get started. And from here we will going to split this video in 4 or 5 parts and each part contain very informative information. The first part will be including basics of the stock market, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कौन सा ऐप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। सेकंड पार्ट विल बी व्हाई एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। थर्ड पार्ट विल बी कॉमन फियर्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। फोर्थ पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फोर्थ पार्ट आई विल एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर एसआईपीज, व्हाट आर म्यूचुअल फंड, प्रॉफिट एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह वगैरह, ये सारा चीज फोर्थ पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। फिफ्थ पार्ट फाइनली विल बी द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, कंक्लूजन ऑफ ऑल द पार्ट that I explained in previous step। सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है इन सिंपल टर्म्स। तो देखो, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने में। लोग आते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं एंड प्रॉफिट कमाते हैं और फिर चले जाते हैं। इंडिया में सबसे पहले स्टॉक मार्केट 1875 में प्रेमचंद रायचंद ने किया था, जो कि बॉम्बे में किया था एंड उस टाइम सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ था वो बॉम्बे में एक बनियान ट्री के नीचे हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग आए थे एंड वहाँ पे उन्होंने किसी कंपनी का स्टॉक्स मतलब शेयर खरीदा था एंड उस टाइम वो बस एक मुंह जवानी जिसको बोलते हैं वो माउथ से ही था कि बस आपने ये स्टॉक बेचा और उसने ये स्टॉक खरीद लिया। बाद में कुछ टाइम बाद वो स्टॉक्स पेपर पे आए एंड वो ऐसा कुछ दिखता था उस समय का स्टॉक। बाद में आगे चल के वहीं पे मुंबई के टाउन हॉल में BSE को एस्टेब्लिश किया गया। BSE 22 लोगों के एक ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं एंड वो अभी तक चलते आ रहा है, जो कि मुंबई में ही है, जिसे BSE के नाम से आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड इसके बाद इंडिया में एक और है जिसे बोलते हैं NSE, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। यही दोनों इंडिया में पूरे इंडिया के कैपिटल को इधर से उधर करता है। अगर BSE या NSE अप गया तो इंडिया का कैपिटलिज्म अप जाएगा, कैपिटल इंडिया का जो प्रॉफिट होता है वो अप जाएगा एंड वो नीचे जाएगा, तो उसी से मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है। यही दोनों मेन इंडिया में BSE और NSE है। अब मैं इससे ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, तो चलो अब समझते हैं कि हम किसी कंपनी का जब कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो कैसे होता है, एक्चुअली में कैसे वर्क कैसे करता है और कोई कंपनी अपने स्टॉक्स बेचता ही क्यों है। तो देखो, स्टॉक्स या शेयर किसी भी कंपनी के ओनरशिप को दर्शाता है। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी के 10% स्टॉक्स खरीदे हुए तो आप उस कंपनी के 10% ऑनर हो चुके हो एंड यहीं पे अगर आप किसी कंपनी के मैक्सिमम स्टॉक्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के ऑनर बन जाते हो। ऐसे ही चलता है स्टॉक्स एंड शेयर्स का गेम। तो अब आप सोचोगे कि कोई कंपनी अपने स्टॉक्स बेचता ही क्यों है। अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक्स बेचता है तो वो उसका मालिक हट जाता है, मतलब अगर किसी को बेचता है तो दूसरा आदमी उसका मालिक बन जाता है, तो कोई कंपनी क्यों ही बेचेंगे अपने स्टॉक्स या क्यों ही शेयर बेचेंगे। तो इसका जवाब है पैसा। पैसे के लिए किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक्स लिस्ट करता है ताकि वो फंड रेज कर सके। आप अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हो, इसका मतलब आप उस कंपनी को उतना रुपया पैसा दे रहे हो एंड वो कंपनी उस पैसे से अपना ग्रोथ करेगा, वो कंपनी और बड़ा बनेगा और प्रॉफिट कमाएगा और प्रॉफिट जैसे ही कमाएगा तो उसका शेयर का जो पैसा होता है उसमें बेनिफिट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही वर्क करता है स्टॉक मार्केट। अब मान लेते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म्स पता चल गए हैं एंड आप समझ गए हो कि नॉर्मल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब आपके मन में आ रहा है कि मैं भी किसी कंपनी का स्टॉक खरीदूं और मैं भी किसी कंपनी का थोड़ा % ऑनर तो बन ही जाऊं। तो मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो, व्हाई एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टीनेजर हो, यानी कि आप अगर 13, 14, 15, 16 इवन 18 के भी हो, तो मैं बोलूंगा कि आप
स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले अपने पेरेंट्स से सजेशन ले ले, पेरेंट्स से पूछ ले, बिना उनको बताए मत घुसो स्टॉक मार्केट में। आप सिंपली अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप नॉर्मली 10-15 हज़ार या 20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो एंड नॉर्मल सीख सकते हो कि कैसे करें। एंड अगर आप 18 से प्लस हो या 18 भी हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिंपली अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करो एंड कोई भी स्टेट बैंक या फिर एचडीएफसी किसी भी बैंक में अकाउंट है अगर आपका, आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना है या जीरोधा या फिर एम 5 पैसा, बहुत सारे ऐप है। नॉर्मली मैं ग्रो या जीरोधा प्रीफर करूंगा, अच्छा ऐप है। अगर आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, करो। उसके बाद आप लॉगिन करो, जैसे ही लॉगिन करोगे आपको बहुत सारे कॉल्स आ जाएंगे उसी की कंपनी की तरफ से। आपको बस ये देखना है कि कंपनी वाला ही कॉल है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। एंड आपको सारा चीज गाइड कर देंगे, कैसे आपको करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कितना चार्जेस कटेगा, आपको हर एक चीज वो बता देंगे। उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर 18 प्लस हो तो शुरू करो, अभी से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टार्ट जैसे ही करोगे तो आप सीख ही जाओगे। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 18 नहीं हो तो मैं एक प्रीफर करूंगा आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग एक सेम सिमुलेटिंग ऐप की तरह है, मतलब कि वो एक गेम की तरह, जो कि एग्जैक्ट वर्जन होता है रियल स्टॉक मार्केट का। बट उसमें आपको पैसे की जगह कॉइन देना पड़ता है एंड कॉइन आपको फ्री में मिल जाएगा। 5 लाख कॉइन ट्रायल में देता है, आप कोई भी आप कर सकते हो। बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप आते हैं, आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू कर लो। ट्रेडिंग व्यू ऐप है, वहाँ पे आप बहुत सारे चार्ट्स देख सकते हो हर एक स्टॉक मार्केट के। एंड वहीं पे आप ये पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप उसमें सीख सकते हो। अगर आप 18 से कम हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो डाउनलोड करो एंड उसमें आप अपने कॉइन से पैसा लगाओ। जैसे आप एमआरएफ का स्टॉक देख रहे हो, उसमें आप 10 लाख, मतलब सॉरी 5 लाख का कॉइन से खरीद लो स्टॉक, ठीक है। आप देखते रहो कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, कब आपको लॉस होता है। आप जैसे उससे सीख जाओगे, उसके बाद जब 18 के हो गए तब स्टॉक मार्केट में अगर उतरोगे आप, तो बहुत कुछ आप सीखे हुए पहले से रहोगे। तो मैं प्रीफर करूंगा कि 18 से कम हो तो पहले सीख लो, 18 के हो तब इन्वेस्ट करो, आपको बहुत कम लॉस होगा एंड मैक्सिमम बार आप प्रॉफिट ही करोगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लोग एक्चुअल में डायरेक्ट 18 के होते हैं और डायरेक्ट उतर जाते हैं एक्चुअल मार्केट में एंड वहां पे आपको बहुत सारे लॉस हो जाता है एंड वहां के बाद आप छोड़ के चले जाते हो। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, इसलिए पहले सीख लो। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो बहुत सारे कि कैसे वर्क करता है, कैसे अप एंड डाउन जाता है। मैं आपको ये तो नॉर्मल बता रहा हूँ, इसके बाद डीप आपको जाना है उसमें, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद ही सीख जाओगे। ये तो हो गया आपका सेकंड टॉपिक कि हाउ टू इन्वेस्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, वीडियो के थर्ड पार्ट पे। इसमें हम सीखेंगे कॉमन फियर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी होती है कि स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो उनको यही आता है कि स्टॉक मार्केट में लोग अपना सारा कुछ गवा देते हैं, लोग बहुत सारे लॉस करते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत गलत है, इसमें डूब जाता है पैसा, लोग गरीब बन जाते हैं। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। वो वैसे लोग होते हैं जो कि मतलब अपना पूरा ही लाइफ सेविंग्स एक स्टॉक पे लगा देते हैं एंड वो अगर डूबते भी हैं तो उसके बाद उन पे इतना पावर होता है कि वो वापस से वैसे आ जाएंगे। तो वो न्यूज़ देख के आपको नहीं डाइवर्ट होना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डेली नॉर्मल अर्निंग करते हैं, अच्छा सा अपना लाइफ जी रहे हैं स्टॉक मार्केट से। तो आपको उसमें इंस्पायर होना है सही आदमी से, और आपको ये भी नहीं कि एकदम बड़ा-बड़ा गाड़ी या फिर बंगले का ड्रीम देखना है कि एक ही स्टॉक में उतना कमाना है। आप नॉर्मल धीरे-धीरे करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो ये फ़ियर खत्म कर दो कि लोग एक बार में सारा कुछ डुबा देते हैं। वो वही लोग डुबाते हैं जो एक बार में अपना हर एक पैसा, एक-एक चिंदी रुपया एक स्टॉक में लगा देते हो, वैसे लोग ही जाते हैं। आपको नॉर्मल अपना सेविंग जितना है, जो आप अगर लॉस भी कर लेते हो तो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको उतना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो फिर सही रहेगा। ये एक पहला फ़ियर है। देखो नेक्स्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट अब बहुत लोगों को पता नहीं। इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, सभी लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो तो वो चाहे स्टॉक में नहीं बट गोल्ड में या फिर कुछ भी। आप नॉर्मल एग्जांपल लो, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ पे अपना टाइम दे रहे हो, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो। अपना टाइम किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके पेरेंट्स आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में बड़े होके उनको रिटर्न्स दो। तो ये भी तो एक स्टॉक मार्केट की तरह ही है। अगर आप रिस्क की बात करोगे तो इसमें तो और ज़्यादा रिस्क है। कितना परसेंट चांस है कि आप बड़े होके अपने पापा को उसका रिटर्न दोगे ही? तो रिस्क तो यहाँ पे भी है, रिस्क स्टॉक मार्केट में भी है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वर्क करता है। तो ये डर खत्म कर दो। सब जगह रिस्क होता है। अगर एक मैं बहुत एनोनिमस बहुत अच्छा कोर्स कोट पढ़ा था कि इन 20th सेंचुरी द बिगेस्ट रिस्क इज़ टू नॉट टेक एनी रिस्क। मतलब कि आप जो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो कोई रिस्क ना लेकर ले रहे हो। तो रिस्क थोड़ा बहुत लो, इतना परसेंट लो जिसमें आपको कुछ नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड कुछ अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने वीडियो के 4th पार्ट पे, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
देखो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं अगर बताऊँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये है कि अगर आप जैसे कोई स्टॉक है, उसको आप देख रहे हो, एनालाइज़ कर रहे हो एंड वो आपको अच्छा लगा, जैसे एमआरएफ का स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता है कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा ही। तो आप एक पैसा, एक सम ऑफ अमाउंट मनी इन्वेस्ट कर देते हो, एमआरएफ का शेयर खरीद लेते हो एंड उसको छोड़ देते हो कि ये मैं अभी नहीं कुछ सेल करूँगा, कुछ भी नहीं, ये स्टॉक जब बड़ा हो जाएगा मतलब कि 10 साल बाद मैं स्टॉक को निकालूँगा। मतलब आप शेयर खरीद के छोड़ देते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन 50 साल के लिए। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 10-15 साल के बाद आपकी कंट्री डेवलप करेगी, बहुत सारे एआई आएँगे, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत सारा डेवलपमेंट ही होगा, तो आपका स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो 10 साल, 20 साल के छोड़ दोगे और उसके बाद अगर आप 10,000 का स्टॉक खरीदोगे तो वो 1 लाख भी हो सकता है एंड वो 10 लाख भी हो सकता है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये है कि नॉर्मली आप कोई स्टॉक देख रहे हो, उसको खरीदते हो, कल होके वो स्टॉक बेच देते हो, बात खत्म। जितना प्रॉफिट हुआ निकाले, बात खत्म। एंड मैं आपको बताऊँ, आप सोच रहे होगे कि ऐसे लो शॉर्ट टर्म क्यों करते हैं? लोग लॉन्ग टर्म ही करना चाहिए। तो मैं बता दूँ 90% लोग शॉर्ट टर्म ही करते हैं, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में जाओगे तो अब मुझे लगता है कि आप भी शॉर्ट टर्म ही देखोगे, क्योंकि आज खरीदोगे, कल बेचोगे, पैसा कमाओगे, बात खत्म। क्योंकि ये मज़ा आता है, आदमी को डोपामाइन हिट होता है कि अरे! आज ये कितना का प्रॉफिट हो गया, आज 10,000 का प्रॉफिट हो गया, आज 5,000 का। लॉन्ग टर्म में वेट करते रहो, 1 साल, 2 साल कौन वेट करेगा? 5 साल कौन भी इतना अच्छा वेट करेगा? तो सभी शॉर्ट टर्म ट्राई करते हैं एंड मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। जो कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो मैक्सिमम टाइम लॉस ही करते रहता है। क्योंकि उसमें आप आज कर रहे हो, कल बेच रहे हो, कल पता ही नहीं है कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ एनालाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले सीखो, एनालाइज़ करो, तभी इन्वेस्ट करो किसी भी चीज़ में। ये हो गया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो अब समझते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉक्स ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है। मतलब अप एंड डाउन जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो कैसे प्राइसेज़ कैसे चेंज होते हैं शेयर के। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, लेट्स अस्यूम आप जाते हो मार्केट, सब्जी मंडी एंड आप आलू खरीदते हो। आलू चाहे वो ₹10 केजी हो, ₹20 केजी हो, व्हाटएवर इट इज़, आप खरीदते हो, ठीक है? एंड आपको कहीं से पता चलता है कि कुछ टाइम में कोल्ड स्टोरेज से आलू आना बंद होने वाला है, या फिर जहाँ से किसानों से के द्वारा आता है, वहाँ पे स्टोरेज खत्म हो गया है एंड मार्केट में खत्म होने वाले आलू। तो आप 1 केजी, 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद के रख लेते हो, ठीक है? वही ₹10 ₹20 केजी के हिसाब से एंड वहीं पे 1-2 दिन बाद सही में इस कोल्ड स्टोरेज से या फिर ऊपर से जो माल आना खत्म हो जाता है, कि मतलब ऊपर से नहीं आ रहा, जितना भी मार्केट में स्टॉक्स है, मतलब का उसके आलू के जितने हैं आलू, वो उतना ही रहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, अगले दिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है आलू की एंड लोग जाते हैं आलू खरीदने के लिए और आप भी जाते हो, ठीक है? तो आपको पता चलता है कि अब ऊपर से नहीं आ रहा, तो जितने आलू पहले से बचे हुए हैं, वही आलू बिक रहे हैं एंड उसमें दिक्कत क्या है, लोग बढ़ गए हैं एंड आलू उतना ही है, लिमिटेड है, ठीक है? अब कोई अगर आपके बगल में आदमी है, वो आप सेम आलू जो कल ₹10 ₹20 खरीदे, उसका ₹40 देने के लिए तैयार है पर केजी का एंड ₹40 वो दे रहा है ताकि वो खरीद सके एंड उसके बाद उससे बगल में एक और आदमी है, वो ₹50 दे रहा है उसी आलू का 1 केजी का, क्योंकि उसको ज़रूरत है एंड आलू लिमिटेड ही है। तो इस वजह से आलू का प्राइस बढ़ जाएगा एंड आपको भी उतना ही प्राइस देना पड़ेगा, जबकि आप कल ही वो आलू ₹10 पर केजी के हिसाब से खरीदो। तो सेम चीज़ स्टॉक्स में भी होता है कि कोई कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट करता है अपना शेयर्स, स्टॉक्स एंड उसके बाद लोग देखते हैं कि अरे! ये कंपनी तो बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रहा है, ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसका स्टॉक्स आया है तो इसको मैं खरीद लेता हूँ। एंड दूसरा आदमी भी यही सोचता है कि मैं भी इसका स्टॉक खरीद लेता हूँ। ऐसे आप दोनों खरीदने के लिए जाते हो एंड वहाँ पे जितना ज़्यादा हाइप रहता है, उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। वो कंपनी अब अपना प्राइस ज़्यादा ही रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे स्टॉक्स खरीदेंगे एंड मैं प्राइस ज़्यादा रखूँगा फिर भी खरीदेंगे, तो प्राइस अपने आप इसी हिसाब से बढ़ जाता है। अब कोई ऐसा कंपनी है जो अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में है एंड पहले से भी है, फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो उसका अर्निंग्स ज़्यादा नहीं हो रहा, अब कोई वो स्टॉक खरीदना ही नहीं चाहेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो धीरे-धीरे स्टॉक का प्राइस कम होते जाएगा एंड जो खरीदे हुए भी, वो भी सेल करते जाएँगे उसके स्टॉक, सोचेंगे अरे ये घाटा होगा, इससे सेल कर देते हैं। तो जैसे ही लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, अब उसका डिमांड कम हो गया एंड लोग ज़्यादा हैं, तो अब वो प्राइस अपने आप कम होते चल जाएगा। तो ऐसे ही अप एंड डाउन होता है प्राइस का। अब इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अब ज़ोमैटो है। ज़ोमैटो लोगों को पता है कि अभी एक आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा शेयर है। तो ज़ोमैटो जैसे ही लिस्ट हुआ, तो ज़्यादा लोग खरीदने के लिए इसमें हैवी ट्रैफिक आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ज़ोमैटो का शेयर प्राइसेज़ बढ़ गए बहुत ज़्यादा। ज़ोमैटो को बहुत सारा फ़ायदा हुआ, उसको फंड मिल गया एंड वो अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर रहा है। तो ऐसे ही वर्क करता है स्टॉक मार्केट। तो लास्टली मैं आपको स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ, बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ, जो कि आपको कोई भी अगर पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है। एक कंपनी जैसे म्यूचुअल फंड अगर चालू कर रहा है, तो वो बहुत सारे लोगों से पैसा लेके और वो खुद इन्वेस्ट करता है। मतलब आपको स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना है, आपको कुछ पता हो चाहे
चाहे नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपका पैसा लेगी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, तो उसके बाद वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न देगा। अगर लॉस होगा उसको, तो आपको भी लॉस होगा एंड उसको प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। ये हो गया म्यूचुअल फंड कि आप टेंशन नहीं लेना, आप सीधा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रहे हो एंड वो आपका पैसा से करेगा ट्रेडिंग। सेकंड टर्म होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आईपीओ वो होता है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स मार्केट में लाता है, तो इन ऑफर करता है, ठीक है, वो आईपीओ लॉन्च करता है एंड वो अगर आईपीओ खरीदोगे तो आपको शुरू में ही बहुत सारा फायदा हो सकता है। आईपीओ ऐसे लॉन्च होता है जब कंपनी स्टार्टिंग में अपना लाता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी होता है कि कोई भी आप जैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आपको पता रहता है कि ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है एंड आपको इसका इतना आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। आरओआई एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब बेसिक टर्म्स थे एंड ये मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको सब कुछ बेसिक लेवल पे बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा एडवांस के लिए मुझे एक और अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये था बस एक नॉर्मल, जो आपको किसी भी सामने, किसी आदमी के सामने आप बता सकते हो कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ये चीज़ पता है। तो ये नॉर्मल वीडियो था, इसमें कुछ भी डिटेल्ड में नहीं गया कि इसमें बार्स जो स्टॉक मार्केट पे होते हैं, ग्राफ्स जो होते हैं वो क्या होता है, कैसे ग्राफ को देख के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब मैं नहीं बताया। ये सब एक अलग वीडियो में मैं बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे कि ये वीडियो अच्छा लगा एंड वैसा वीडियो भी बनाओ जिसमें डीप मैं एक्सप्लेन करूँ स्टॉक मार्केट को, तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूंगा वीडियो, अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज आए तब। नहीं तो मैं ये ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पे, ये थोड़ा-सा डिफरेंट था, मैं अलग ट्राई कर रहा था। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर सकते हो बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय कमेंटिंग सम इमोजीज और व्हाटएवर यू वांट। And so this is it. This is the video. If you like the video, then do subscribe and also you can press bell icon and so that you will get notified every time I uploaded any video. Guys, thank you for watching at end and now bye bye. Take care.